तो कहानी शुरू होती है मुंबई के एक अमीर बिजनेसमैन से, नीरज मित्रा, जो ग्लोबल इंटरप्राइजेस नाम की एक इंटरनेशनल कंपनी का मालिक है। नीरज के कई बिजनेस हैं, खासकर एनर्जी प्रोडक्शन के फील्ड में। उसकी कंपनी के वर्कर्स बे ऑफ बंगाल यानी भारतीय महासागर में पिछले कई सालों से खुदाई कर रहे थे। फिर एक रात उन वर्कर्स को समुद्र में तेल का एक बहुत बड़ा भंडार मिलता है, इतना कि उससे कई सालों तक पेट्रोल तैयार किया जा सकता है। लेकिन इतनी बड़ी खबर को वर्कर्स का लीडर सबसे पहले सरकार को न देकर नीरज को देता है। अब आएगा इस मूवी के अंदर ट्विस्ट। नीरज को डर होता है कि अगर ये बात सरकार को पहले पता चल गई तो सारा फायदा उसके हाथ से चला जाएगा। इसलिए वो प्लान करता है और सभी वर्कर्स को मरवा देता है ताकि ये राज बाहर आ ही न सके। इसके बाद वो सीधा मिलता है इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर से, जो खुद एक करप्ट नेता होता है। नीरज उसे बताता है कि अगर वो इस तेल के भंडार का प्राइवेटाइजेशन कर दे तो बदले में उसे भारी पैसा मिलेगा। लेकिन इतना पैसा सीधे नेताओं तक पहुंचाना आसान नहीं था और इसके लिए चाहिए था एक एक्सपर्ट जो पैसे को ट्रैकलेस तरीके से पहुंचा सके। तभी सीन में एंट्री होती है दीपक तेज की, जो एक एक्स बैंकर और फाइनेंशियल मास्टरमाइंड है। लेकिन उसने एक बार एक पॉलिटिशियन का नुकसान कर दिया था, जिसके बदले में उसे एक झूठे केस में फंसाकर 10 साल की सजा दे दी गई थी और वो अब इसी वजह से 5 साल से जेल में था। अब नीरज उससे मिलने जेल में आता है और उसे आजाद करवाने का ऑफर देता है। साथ में उसे मिलेगा ढेर सारा पैसा और मुंबई में एक घर। शुरुआत में तो दीपक नीरज के इस ऑफर को मना कर देता है, लेकिन जब कोर्ट में उसकी सजा और 10 साल बढ़ा दी जाती है तो वो मजबूरी में नीरज के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम जानने वाले हैं नीरज के असली प्लान के बारे में। नीरज अब दीपक को एक सीक्रेट मिशन पर लगाता है, जिसमें उसे 1 लाख करोड़ रुपए अलग अलग नेताओं तक पहुंचाने हैं बिना किसी को पता चले। लेकिन ये नेता डायरेक्ट पैसा नहीं ले रहे थे, इन्होंने अपने अपने बेनामी यानी फेक आइडेंटिटी होल्डर्स बना रखे थे। इसलिए दीपक नीरज को भी यही सलाह देता है कि वो भी अपने बेनामी बनाए, लेकिन वो ऐसे लोग होने चाहिए जिन पर हम भरोसा कर सके और वो धोखा न दे। अब हम जानने वाले हैं कि कैसे कुछ भिखारी रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। जब दीपक अपने घर जा रहा होता है तब रास्ते में कुछ भिखारी उससे खाने के लिए कुछ मांगते हैं। तभी दीपक को एक आइडिया आता है और वो सीधा आकर नीरज से मिलता है और उससे कहता है कि हमें बेनामी भिखारियों को बनाना चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते और इसी वजह से वो हमें धोखा भी नहीं दे सकते और उन्हें ट्रैक करना भी आसान है। नीरज को उसका ये प्लान अच्छा लगता है, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। तभी नीरज के आदमी निकल जाते हैं भिखारियों को ढूंढने जो कि इस काम के लिए परफेक्ट हो। तो उन्हें सबसे पहला भिखारी मिलता है देवा, जो कि दिमाग से बहुत ज्यादा तेज होता है और हर एक चीज को जल्दी से सीखता है। दूसरा भिखारी होता है खेलू, जो कि गूंगा होता है और बहुत ज्यादा भोला भाला होता है। तीसरा होता है दिव्या, जो कि सीधा साधा होता है। और चौथी होती है एक लड़की जिसका नाम खुशबू होता है और वो प्रेग्नेंट होती है। अब इन चारों को नए कपड़े, रहन सहन, खाने पीने और डॉक्यूमेंट साइन करने की ट्रेनिंग दी जाती है और उनके नाम पर फॉरेन में फेक कंपनियां खोली जाती हैं। उसके बाद नीरज दीपक को 1 लाख करोड़ रुपए देता है, जिसमें से आधे कैश और आधे ट्रांजैक्शन के जरिए भेजे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नीरज की चाल कुछ और होती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। नीरज चाहता था कि जैसे ही किसी का ट्रांजैक्शन पूरा हो जाए उसे मार दिया जाए, ताकि फ्यूचर में उसे कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। और जैसे ही सबसे पहले खेलू का ट्रांजैक्शन होता है उसे मार दिया जाता है। और जैसे ही दीपक को इस बात की खबर मिलती है, दीपक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और नीरज से बात करता है और उससे कहता है कि मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करना चाहता। लेकिन नीरज उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो वापस तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा और तुम्हारे जेल जाते ही तुम्हारा पूरा परिवार दोबारा सड़क पे आ जाएगा। दीपक को समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन में क्या करे, इसलिए उसको मजबूरी में नीरज की बात माननी पड़ती है। अब बारी होती है दिव्या की और जैसे ही इसका भी ट्रांजैक्शन पूरा होता है इसे भी मार दिया जाता है। इस बीच एक गुंडा खुशबू के साथ रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन देवा उसे बचा लेता है और सुबह होते ही देवा दीपक को ये बात बताता है। लेकिन दीपक चुप रहता है, क्योंकि प्लान के मुताबिक वो सब मरने ही वाले थे। और अब बारी होती है देवा की। जैसे ही देवा का ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, नीरज का गुंडा उसे वहां से लेकर चला जाता है और गाड़ी में खूब मारता है, क्योंकि उसने खुशबू को बचाने के लिए इसके सिर में जोर से मारा था। तभी देवा टॉयलेट का बहाना करके वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ दीपक के पास ट्रांजैक्शन फेल का मैसेज आता है और वो उस गुंडे को फोन करता है कि देवा को यहाँ वापस लेकर आओ, लेकिन देवा तब तक वहां से भाग चुका होता है। और फिर सभी लोग देवा की तलाश में लग जाते हैं। फिर देवा भागते भागते एक रेलवे स्टेशन पहुंचता है और वहां जाकर बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में एंट्री होने वाली है समीरा की, जो कि इस मूवी की हीरोइन है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम समीरा होता है। वो देवा की मदद करती है, उसे पानी और खाने के लिए देती है, लेकिन वो खुद भी घर से भागी हुई होती है और अपने बॉयफ्रेंड का वेट करती है रेलवे स्टेशन में, ताकि वो उसके साथ भाग सके। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड वहां पे नहीं आता और उसे धोखा दे देता है। समीरा देवा की सिचुएशन को थोड़ा समझती है, लेकिन उसके ऊपर वो पूरा भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसके लिए वो अनजान होता है।
उसके बाद देवा दीपक से बात करने के लिए समीरा से फोन मांगता है और वो उसे फोन दे देती है, लेकिन जब वो दीपक को फोन लगाता है तो दीपक फोन नहीं उठाता क्योंकि उसका फोन कार में पड़ा होता है, लेकिन उस फोन में देवा की वॉइस मेल सेव हो जाती है। उसके बाद समीरा देवा को उसके कहने पर हाजी अली दरगाह छोड़ देती है और खुद अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। अब इससे आगे का सीन थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे ही दीपक अपने कार में आता है और अपना फोन चेक करता है, तभी उसे अपने फोन में एक वॉइस मेल दिखाई देता है और जब वो उस नंबर को ट्रैक करता है तो वो नंबर समीरा का निकलता है और वो तुरंत उससे मिलने के लिए जाता है और उससे देवा की इंफॉर्मेशन निकालता है। इधर देवा वापस गेस्ट हाउस की तलाश में निकल जाता है जहां भिखारियों को रखा गया था और वहां जाकर वो देखता है कि दीपक और वो रेपिस्ट गुंडा आपस में बात कर रहे हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि दीपक भी इस चीज में शामिल है और फिर वो वहां से चुपचाप भाग जाता है, लेकिन गुंडों को पता चल जाता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। फिर वो वापस उसी जगह पर आता है और उसे अचानक से समीरा दिख जाती है और वो उससे मदद के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन ये सब भाग दौड़ की वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वापस समीरा के हॉस्टल में पहुंचता है और बेहोश हो जाता है। फिर समीरा उसे अस्पताल में भर्ती करती है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका होता है कि देवा के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए हैं, इसलिए उसकी जान को भी खतरा है। अब यहाँ पे प्लान कुछ चेंज होने वाला है। देवा को अचानक से याद आता है कि वो एक बार रजिस्ट्री ऑफिस गया था जहां एक अफसर ने उसे अपना कार्ड दिया था और वो अपना कार्ड जाके समीरा को दिखाता है और समीरा उसको उस जगह का एड्रेस देती है। फिर देवा उसे वहां ढूंढने जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसे मार दिया गया और वो पुलिस के पास आता है, लेकिन पुलिस भी उसे मारती है और जेल में डाल देती है। लेकिन जैसे ही वो उसके मुंह से नीरज मित्रा का नाम सुनता है, वो उसको अपने साथ लेकर जाता है और सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका साथ देता है। दूसरी तरफ जब दीपक उसे पकड़ने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि देवा वहां पहले ही आ चुका है। पुलिस को शक होता है कि शायद उस अफसर को देवा ने मारा है, लेकिन जब देवा उस पुलिस वाले को एक एक करके सब कुछ बताने लग जाता है तब सारे डॉक्यूमेंट सामने आते हैं। तब पुलिस समझ जाती है कि असली गुनहगार कोई और है, देवा नहीं, बल्कि उसे तो फंसाया गया है। अब बारी आ चुकी है इस मूवी के क्लाइमेक्स की, जहां पे सच का सामना होने वाला है। इतना सब कुछ होने के बाद दीपक अभी अच्छे से समझ चुका था कि नीरज सिर्फ पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकता है, इसलिए सबसे पहले वो अपनी पत्नी और बच्चे को दुबई भेजता है और खुद देवा को ढूंढने के लिए निकलता है ताकि पूरा घोटाला एक्सपोज कर सके। देवा अब समीरा को सब कुछ सच सच बता देता है और दोनों मिलकर नीरज का पर्दाफाश करने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद देवा, दीपक और समीरा खुशबू से मिलने जाते हैं, जहां पर देवा खुशबू को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन जब वो लोग वहां से बाहर निकल रहे होते हैं तभी वहां पर नीरज के आदमी पहुंच जाते हैं और वहां पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें खुशबू मर जाती है और उसका बच्चा बच जाता है और उसे समीरा उठा लेती है। दीपक मरने से पहले देवा को एक बैग और फोन देता है जिसमें नीरज के खिलाफ सारे सबूत होते हैं। उसके बाद देवा और समीरा मिलकर दीपक और खुशबू का अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं और बच्चे को गोद ले लेते हैं और इस बच्चे का नाम होता है कुबेर और इसीलिए इस मूवी का नाम है कुबेरा। लेकिन ये अंत नहीं है, इसके आगे की सीन कुछ और भी। उसके बाद देवा और समीरा मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं जिसमें वो नीरज के घर के आगे ट्रक भरकर पैसा फेंक देते हैं और उसे एक पेन ड्राइव भेजते हैं जिसमें दीपक की गवाही वाली रिकॉर्डिंग होती है। फिर देवा दीपक के फोन से नीरज को कॉल करके बोलता है, बेटा तेरा खेल तो खत्म हुआ। इतना सुनते ही नीरज का दिमाग एकदम हिल जाता है और वो देवा के कहने पर खुद भी भिखारी बनकर घूमता है ताकि वो देवा तक पहुंच सके। कुछ ही समय बीत जाते हैं और जैसे ही रात का वक्त होता है देवा और समीरा उसे अकेले में पकड़ते हैं और बोलते हैं, अब समझ आया तुझे भिखारी की जान की कीमत क्या होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नीरज अभी भी नहीं सुधरता और वहां खुशबू के बच्चे और देवा को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान देवा उसका गला काट देता है जिससे नीरज वहीं पे मर जाता है और उसकी जो मौत होती है वो एक भिखारी की मौत होती है, मतलब कचरे के ढेर में उसे जला दिया जाता है। और फिर देवा और समीरा की लाइफ से नीरज नामक जो टेंशन होता है वो टोटली खत्म हो जाता है, मतलब फुल हैप्पी लाइफ। कुछ भी हो, ये मूवी देखने में जो मजा आया ना वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर पसंद आई हो तो ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आपके भाई की तरफ से आप सभी को स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय।